अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अफ्तार स्पेशल 1 लीटर दूध से बहुत ही मज़ेदार और एनर्जेटिक शरबत बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए ये मैंने 1 लीटर खुला हुआ दूध लिया है। दूध को अभी हमने उबाला नहीं है। इसमें से आधा कप दूध मैं निकाल लेती हूँ। इसका इस्तेमाल हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। ये जो हमने आधा कप दूध लिया है इसे मैंने कटोरी में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड शामिल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के किसी भी फ्लेवर में कस्टर्ड ले सकते हैं। मैंने वनीला कस्टर्ड लिया है। इस कस्टर्ड को हमने दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लिया है, तो चलिए हम शरबत बनाना शुरू करते हैं। दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया था। दूध में उबाल आ गया है, तो अब मैं इसके अंदर 1/4 कप यानी कि 1/4 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। 1 लीटर दूध के लिहाज से ये चीनी अभी बहुत कम है, लेकिन हम बाद में इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जिसकी वजह से इसकी मिठास पूरी हो जाएगी। आपने अभी ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये शरबत ना सिर्फ बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, इससे फ़ौरन ही आपको एनर्जी मिलेगी। आपने इसे ज़रूर अफ्तारी में बनाकर पीना है। चीनी डालकर मैं इसे कम से कम 3 मिनट तक और पका लेती हूँ, ताकि चीनी का दाना जो है दूध में अच्छी तरह से हल हो जाए। चीनी डालकर मैंने दूध को कम से कम 3 मिनट तक पका लिया है। चीनी का दाना मुकम्मल तौर पर हल हो चुका है। साथ ही साथ आपने ये भी करना है, जो इसके ऊपर मलाई आती है वो दूध के अंदर ही मिक्स करते जाना है। अब हम इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करेंगे, तो कस्टर्ड को आपने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि कस्टर्ड जो है तह में बैठ जाता है, तो एक दफ़ा मिक्स करना इसे बहुत ज़रूरी है। अब हमने ये करना है कि एक हाथ से हम थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। आपने एकदम सारा कस्टर्ड नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि इसके अंदर जो है किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। ये मैंने तमाम कस्टर्ड डाल दिया है। कस्टर्ड डालकर भी मैं इस दूध को कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। कस्टर्ड डालने का मकसद ये है कि इससे शरबत जो है हमारा थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और इसका जायका भी कई गुना बढ़ जाएगा। कस्टर्ड डालकर भी दूध को मैंने 3-4 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा अच्छा खासी गाढ़ा हो गया है। तो चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ और इस कस्टर्ड को हम पहले जो है रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। फिर मैं इसे फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब तक हमारा कस्टर्ड ठंडा हो रहा है, हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1 खाने का चम्मच खसखस ली थी, जिसे भिगो दिया था। 2 खाने के चम्मच मैंने चारों मगज लिए हैं। 10 अदद मैंने बादाम लिए हैं। खसखस, चारों मगज और बादाम को मैंने 5-6 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं और आसानी से पिस जाते हैं। इसके साथ ही मैंने 2 सब्ज इलायचियाँ ली हैं। तो हमने जो है सबसे पहले सब्ज इलायचियों को जो है छिलका अलग कर लेना है और इनके दानों को निकाल लेना है। इस सब्ज इलायची के दाने मैंने निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम इसका पेस्ट बनाते हैं। ये मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, तो चारों मगज में इसके अंदर डाल देती हूँ। हम इस शरबत के अंदर तमाम वो चीज़ें शामिल कर रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा इनके फ़ायदे हैं। खसखस के भी बेपनाह फ़ायदे हैं। लोगों को इसके फ़ायदे पता नहीं है। अगर इसके फ़ायदे मालूम हो जाए तो वो इसे जो है सोने के भाव बेचे। ये मैंने खसखस भी डाल दी है। इसके साथ ही हम इसके अंदर बादाम शामिल कर देते हैं। बादाम ऐसी चीज़ है जिसके फ़ायदे हर एक को मालूम है। सफ़ेद इलायची के मैंने बीज डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप दूध शामिल कर रही हूँ और इसका हमने बहुत फाइन सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट हमारा तैयार है। कस्टर्ड वाले दूध को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। ये मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। ये जो हमने पेस्ट बनाया है, ये मैंने 1 लीटर दूध के लिहाज से बनाया है, तो मैं तमाम पेस्ट इसके अंदर डाल देती हूँ। अभी जार में काफ़ी पेस्ट बाकी है, तो थोड़ा सा हमने इसमें दूध डालना है और इसे अच्छी तरह से हिला कर डाल देना है, ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब हम इसके अंदर एक और चीज़ शामिल करेंगे, तो मैं रूह अफ़ज़ा सफ़ डाल रही हूँ, यानी कि ये रूह अफ़ज़ा है जिसे जो है ग्रीन कलर में मिलता है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये आपने हस्बे ज़ायका ही डालना है।
अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार एनर्जेटिक हमारा शरबत तकरीबन तैयार हो गया है। तो आप लोगों ने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। एनर्जी से भरपूर हमारा मज़ेदार शरबत तैयार है। तो आप लोग इसे अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह सभी को ये शरबत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़े से हम ऊपर से कटे हुए पिस्ते बादाम डाल देते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।